तो हाय ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। और उन्होंने डबल स्लिट यूज करके दो कोहेरेंट सोर्सेस को यूज किया। और एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर उन्होंने स्क्रीन पे इमेजेस दिखाए जहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे थे। तो जैसे मान लिया ये एक एक्सेस है और दो सोर्सेज हैं, एक S1 है और एक S2 है। इससे लेट्स से डी डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन रखा है और उन्होंने ये स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होते हुए दिखाया। ठीक है ना। तो लेट्स से मान लिया ये पॉइंट P है, तो लाइट यहाँ पर आ रही है और ये वाली लाइट इधर आ रही है। यहाँ पर ये दोनों सोर्सेस का इंटरफ्रेंस हो रहा है और अलग अलग पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है वहां पर हमें डार्कनेस मिल रहा है, यानी कि उसको हम डार्क फ्रिंजेस कहेंगे। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और उन्होंने एक फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया कि प्रिसाइजली कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा और कहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। यानी कि पहले से ही उन्होंने एक फॉर्मूला बना करके दे दिया। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो बारी बारी से हम लोग ये दोनों ही केसेस को स्टडी करेंगे कि किस केस में ये डार्क फ्रिंजेस बनेंगे और किस केस में ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। और दोनों ही केस के लिए जो x का जो फॉर्मूला है, ये जो x की जो वैल्यू है जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो लेट से ये स्लिट जो था उसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। तो एक्सिस से ये दोनों स्लिट कितनी डिस्टेंस पर हुए, d/2। सही है। ओके। अच्छा, ये S1 एंड S2 इसका ऐसे जरा एक्सेस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो यानी डॉटेड लाइन की लेंथ भी हमारी डी है। अच्छा, तो ये पोर्शन जो है पी से, ये वाला जो पोर्शन है, आई होप ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस d/2 हो जाएगी, x माइनस d/2। सिमिलरली पॉइंट P से ये वाली जो डिस्टेंस है नीचे की, जो S2 की जो डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस d/2। ये दो डिटेल्स हमें मिल गए। ओके, तो इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो ट्रायंगल PS1A के बारे में बात करते हैं। तो S1P का होल स्क्वायर, S1P का स्क्वायर जो पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगल PS2B के बारे में बात करें, तो S2P का स्क्वायर, S2P स्क्वायर comes out to be d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमें मिले। अच्छा, अगर आप इसे गौर से देखो तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P माइनस S1P। क्लियरली ये दिखाई पड़ रहा है कि डायग्राम में कि S2P जो है, सोर्स S2 से जो लाइट ट्रेवल कर रही है
एट पॉइंट P, यहां पर इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S2P इज ग्रेटर देन S1P, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन S2 एंड S1, यानी दो सोर्सेज के बीच के जो पाथ डिफरेंसेस हैं वो क्या होंगे, S2P माइनस S1P, ये हमारा पाथ डिफरेंस होगा। अभी कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस कुछ इस तरीके की होंगी। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस would be path difference is equal to n lambda। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन को मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि किस केस में आखिर ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा जो बात हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, है ना। इसको मैथमेटिकली हम लोग इसको डिराइव करके मैं आपको शो करूंगा, क्योंकि वो डेरिवेशन मैं इसी अगर वीडियो में बनाऊंगा देन दिस वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी। तो ठीक है, एंड सिमिलरली कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, उस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों सोर्सेस के बीच में n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होगा। व्हाट इज n? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यानी पाथ डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग ख्याल में रखते हुए हमें कुछ फॉर्मूले हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 and equation number 1. So this comes out to be S2P minus S1P square is equal to D square plus X plus D by 2 का square minus D square minus X minus D by 2 का square। तो D square and D square gets cancelled, है ना। इसको थोड़ा सा लोग सॉल्व करते हैं। S1P प्लस S2P और S2P माइनस S1P, X प्लस D बाई 2 प्लस X प्लस माइनस D बाई 2 और X प्लस D बाई 2 माइनस X प्लस D बाई 2। बड़ा ही सिंपल सा आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। S1P प्लस S2P इज इनटू पाथ डिफरेंस और d बाई टू कैंसिल हो गया, 2x और x यहां पर कैंसिल हो गया, d। तो S1P प्लस S2P डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू x इंटू डी। अब गौर से देखो अगर आप इस डायग्राम को, S1P और S2P, अगर ये स्क्रीन की डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है और S1 और S2 में डिस्टेंस काफी कम है, अगर इफ स्मॉल d इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, तो उस केस में S1P is approximately equal to S2P
और ये अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड होगा, जब ये स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दूरी पर हो और S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो, यानी कि d is much greater than small d। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैपिटल डी हो गया। पाथ डिफरेंस x d, x की वैल्यू क्या हो गई d, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला। ब्राइट फ्रिंजेस के केसेस में क्या हम x की वैल्यू क्या होगी, x comes out to be n d lambda, n d lambda upon d, where lambda is wavelength and n is positive integer। ठीक है, यानी कि x i क्या हो सकता है, d lambda upon d, 2d lambda upon d, 3d lambda upon d, इस तरीके लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। व्हाट अबाउट डार्क फ्रिंजेस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक्स जे जो है वो अगर n प्लस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी होगा तो उस केस में हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो व्हाट इज n, n इज एन इंटीजर, तो यानी कि n इज 0 1 2 इस तरीके से ये वैल्यूज हो सकती हैं। एक्स जे की वैल्यूज क्या हुई, डी लैम्डा अपॉन 2 डी और 3d लैम्डा अपॉन 2d या फिर 5d लैम्डा अपॉन 2d, इस तरीके से ये वैल्यूज, इन वैल्यूज पे x की इन वैल्यूज पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताया। इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है कि प्रिसाइजली हम ये बता सकते हैं कि हमें किस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे और किस पॉइंट पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप दैट दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू, और if you like this video then please do like, share and subscribe this channel. It gives me lots of motivation, and God bless you all.